यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। लोग देख रहे हैं। सर, लोग तो हमेशा रहेंगे और हमेशा देखेंगे भी। तभी जब मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, या तभी जब हमारी शादी होगी, तभी जब मैं आपके घर आपके साथ रहने आऊंगी। जब सबको सब कुछ पता चलना ही है तो अभी हम छुपा क्यों रहे हैं? और आप ही कहते हैं ना कि प्यार किया तो डरना क्या। और जब तक आपका ये हाथ मेरे हाथों में है, मुझे किसी चीज का, किसी बात का और किसी इंसान का कोई डर नहीं। क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी अनु में कितनी हिम्मत है। मुझे तो तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में ना, मुझे सच में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। जी मेरा मैडम, आपने बुलाया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बारे में? इस ऑफिस के डेकोरम के बारे में। क्या मैं कुछ समझा नहीं। ये आप मुझसे पूछ रही हैं? आपको नजर नहीं आ रहा है या फिर आप नजरअंदाज कर रहे हैं? यू नो व्हाट, ये ऑफिस अब ऑफिस नहीं रहा, कॉलेज बन गया है ये। यहाँ पर काम कम और रोमांस ज्यादा होता है। जी समझा। मैडम, आपको किस बात से प्रॉब्लम है? क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि ऑफिस में रोमांस चल रहा है, या आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि आर्यवर्धन सर और अन्नू के बीच में रोमांस चल रहा है? देखिए मेरा मैडम, मैं जानता हूँ कि आर्यवर्धन सर और अन्नू के एक दूसरे के करीब आने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर एक मिनट के लिए अपनी तकलीफ को साइड में रख के सिर्फ आर्यवर्धन सर के बारे में सोचिए। देखिए ना, इतने सालों के बाद उनकी जिंदगी में खुशी आई है। फाइनली वो किसी से प्यार करने लगे हैं, और आपको तो आर्यवर्धन सर की खुशी में खुश होना चाहिए। तो रही बात ऑफिस की, तो एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो अन्नू घर पे रहेगी और फिर ये ऑफिस आपके हवाले। फिर ऑफिस में वही होगा जो आप चाहेंगी। मैं क्या चाहती हूँ इसकी किसी को फिक्र ही है। फिक्र है मेरा मैडम, बहुत फिक्र है। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ कि आपके और आर्यवर्धन सर के बीच में कुछ हो, ये उम्मीद छोड़ दीजिए आप। देखिए, जहाँ पानी नहीं, वहाँ कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं, और जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए। आप कुछ भी कहिए, पर मैं हार नहीं मानने वाली। आप कहते हैं ना सर कि प्यार में लोग हद से गुजर जाते हैं, पर मैंने तो अभी अपनी लिमिट क्रॉस ही नहीं की। पर अब करूंगी। आपने मुझे छोड़कर उस अनु को चुना है ना। मुझे भी इन हवाओं का रूप बदलना आता है। मुझे तो तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में ना, मुझे सच में किसी चीज की कोई फिक्र नहीं। पूरी रात अनु के बारे में सोचते सोचते कट जाएगी, तो नींद नहीं आएगी। ऐसे तो सारी रात बीत जाएगी पर नींद ही नहीं आएगी। क्या करूं? अनु को मैसेज करूं? आर्य सर को मैसेज करती हूँ। वो सो रही होगी। सो गए होंगे ना। जब मुझे नींद नहीं आ रही तो उसे कहां से आ रही होगी? अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो उन्हें कैसे आ सकती है भला? मैसेज करता हूं। जाग ही रहे होंगे। हाय सर। हाय। एक ही टाइम पर हम दोनों ने एक दूसरे को मैसेज किया। इसका मतलब एक ही टाइम पर हम दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। अभी तक सोई क्यों नहीं?
शाम के सारे पल बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो आपका मेरे साथ चलना, और फिर तुम्हारा मेरा हाथ कसकर पकड़ लेना। आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे तुम्हें मेरे साथ वॉक पर चलना इतना अच्छा लगा तो रोज तुम्हें घर तक वॉक करते करते छोड़ दिया करूंगा। आप आर्यवर्धन हैं, लोग क्या कहेंगे? यही कि एक लड़की के प्यार में आर्या बॉडीगार्ड बन गया। आवाज तो इसी की थी। ये तो सो रही है ना। मैं भिंडी नहीं खाऊंगी। भिंडी? ले, ये तो नींद में बात कर रही है। मैं भी ना। अभी तो आपने मुझे मरवा ही दिया था। मम्मी उठ गई थी मेरी हंसी से। सॉरी। प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू, समझे आप? जी मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा मैं सोती हूँ वरना मम्मी जाग जाएगी। ठीक है, कल कल ऑफिस में मिलने का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर जा रही हूँ। देखिए मेरी मानिए तो आप घर से बाहर मत जाइए। क्या है ना कि अगर आप बाहर जाएंगे तो मीडिया आपको चारों तरफ से घेर लेगी। मीडिया? ये क्या कह रही हो तुम? फिलहाल तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहूंगी मॉम। आइए आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। आइए। देश के मशहूर उद्योगपति और वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर आर्यवर्धन एक नए विवाद में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने उठा दिए हैं कई बड़े सवाल। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? क्या सिर्फ एक दोस्त या फिर आर्यवर्धन की जिंदगी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा है? ये कितने बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति का इस तरह से किसी लड़की के साथ पब्लिकली घूमना, क्या ये सिर्फ एक साधारण मुलाकात थी या फिर कहानी में कोई और मोड़ है? फिलहाल ये राज अभी भी गुलदस्ते में है, लेकिन हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बहुत जल्द होगा इसका बड़ा खुलासा। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये लड़की एकदम अनु जैसी लग रही ना। लग क्या रहा है? अरे ये तो अनु ही है। हमें तो लगा था कि ये लड़की अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर रही है, पर इसने तो नाम मिट्टी में मिला दिया। रघुपति भैया चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, पर अब माननी पड़ेगी। सब गोपाल भैया की छूट का नतीजा है। शर्म आनी चाहिए। बेटी अपने से 2 गुने उम्र के आदमी के साथ ऐसे गुलछले उड़ा रही है। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अरे सर अनु, हाँ तुमने कुछ देखा क्या? सिमरन तो आज सुबह सुबह यहाँ क्या बात है? आंटी वो मैं क्या, वो तो टेंशन में क्यों लग रही है? कुछ नहीं आंटी। अनु तुम मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। सिमरन रुक। क्या दिखाना है? मेरे सामने दिखा। आंटी हम दोनों की कुछ पर्सनल बात है। तुम दोनों का जो भी पर्सनल था वो तो आर्या सर और अनु का प्यार था ना, तो अब तो मुझे पता है ये सब। तो अब कौन सी नई पर्सनल बात है? जो भी दिखाना है मेरे सामने दिखा, वरना अनु तो तेरे साथ नहीं जाएगी। देश के मशहूर उद्योगपति और वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर आर्यवर्धन एक नए विवाद में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों ने उठा दिए हैं कई बड़े सवाल। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। हेलो, ये क्या? ये फोटो अनु तो आर्य सर के साथ कहीं गई थी क्या? ये मम्मी कहीं गई नहीं थी। वो कल आर्य सर मुझे ऑफिस से ऑटो स्टैंड तक छोड़ने गए थे। अरे पर हाथ पकड़ने की क्या जरूरत
पहले तेरी फोटो ऐसे ऐसे सब जगह फैल गई है, लोग मेरे बच्चे को बदनाम कर देंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तो हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। मम्मी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, गलती मेरी है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि हमारा ये न्यूज़ देखकर ये हाल है, तो पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। तू सही कह रही है, सिर्फ पापा तो बाहर गए हैं, ये फोटो अगर सिमरन तक पहुंच गई तो मतलब मोहल्ले में भी सबने देखा होगा। और रात के वक्त अगर किसी ने तेरे पापा से कुछ पूछ लिया, उन्हें कुछ कह दिया और किसी से झगड़ा हो गया तो अनु तेरे पापा को फोन कर, पूछ कि वो कहाँ है और बोल कि जहाँ भी है जल्दी से घर आ जाए। पापा का फोन नहीं लग रहा। तेरे पापा भी ना जब भी इनसे जरूरी बात करनी होती है ना, इनका फोन ही नहीं लगता। एक से अरे भाई हमें तो लगता था गोपाल भैया बहुत ही सीधे साधे आदमी है, लेकिन देखो क्या सॉलिड सेटिंग बिठाई है इन्होंने अपनी बेटी की। क्या बात कर रहे हैं आप? अब एड़ा बन के पेड़ा मत खाइए गोपाल भैया, हम सबको पता चल चुका है कि अन्नू का आर्या सर के साथ चक्कर चल रहा है। तभी तो सारे शहर में अनु आर्या सर के हाथों में हाथ डालकर घूमती रहती है। कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? अरे गोपाल भैया आप भी ना अरे आप छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद मीडिया ने पकड़ा है अनु को आर्या सर के साथ। गोपाल भैया सारी दुनिया को आपकी बेटी और आर्य सर के चक्कर के बारे में सब पता चल चुका है। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? वाह गोपाल भैया, मानना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा हाथ मारा है आपने। हम मिडिल क्लास वाले लोग अपनी बेटी के रिश्ते के लिए 40 से 50 हजार कमाई वाला लड़का ढूंढते हैं, आपने तो करोड़ों की खदान पे हाथ मारा है, इतने बड़े उद्योगपति को फंसाया है। इसे कहते हैं असली जुगाड़। अरे लेकिन ऐसा पैसा किस काम का? आर्या सर की उम्र कितनी है पता है आप लोगों को? अनु से दुगनी उम्र क्या है वो? अरे माना कि अनु का 2 बार रिश्ता टूट चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब उसे दोबारा अच्छा रिश्ता ही ना मिले। जिसे सर सर कहती थी उसे अब पति पति कहेगी। भाई हमने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन इस तरह लाज शर्म छोड़कर पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देगा। ऐसा नहीं सोचा था गोपाल भैया। सवाल पे लगाम दे गोपाल भैया। गोपाल भैया अरे तो क्या गलत काम है? आपकी बेटी की करतूत के चक्कर में मोहल्ले की बाकी सारी लड़कियां बिगड़ेंगी और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी बेटी अन्नू एक नंबर की आवारा है, आवारा। इसके आगे कुछ भी कहना तो मैं तुझे। गोपाल 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 क्या कर रहा है? छोड़िए, अरे छोड़ इसे, छोड़िए, कहता हूं छोड़ इसे। इधर आ। क्या कर रहा है तू? ईश्वर से कर मेरी बेटी के बारे में। अरे मेरी बात सुन, तेरा भी यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा कहाँ मान? घर जा, बैग उठा। कल आर्यवर्धन को एक अनजान लड़की के साथ शहर के एक शांत इलाके में देखा गया। तस्वीरों में दोनों एक साथ चल रहे थे और वो भी हाथ पकड़े हुए। आखिर ये लड़की है कौन? क्या सिर्फ एक दोस्त या फिर आर्यवर्धन की जिंदगी में एक नया रिश्ता जन्म दे रहा है? कहाँ जा रहा है? अनु के घर। ये वीडियो वाला तमाशा है उसकी वजह से? हाँ, जिन्हें ये वीडियो गोपाल जी और पुष्पा जी ने भी देखा होगा। पता नहीं इस वक्त उनका क्या हाल होगा। अनु पे क्या गुजर रही होगी, मुझे जाना चाहिए। नहीं देख, तुझे सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कि ये सब किसने किया है और फिर छुपने नहीं दूंगा मैं। थैंक्स जिन्हें, पर इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र गोपाल जी और पुष्पा जी की हो रही है। तुम तो मोहल्ले का माहौल जानते हो ना, वो बात को कितना बड़ा चढ़ा देते हैं। पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। अरे तू पागल हो गया क्या? तू अगर वहां गया तो बात शांति होगी, बल्कि और बढ़ेगी। और अगर मीडिया वहां गई तो पता है तेरी एक झलक आग में घी का काम करेगी। तो क्या मैं शांत बैठा रहा हूँ ये जानते हुए कि वहाँ अनु और उसका परिवार प्रॉब्लम है? आजा समझने की कोशिश करो, तुम कोई आम आदमी नहीं, देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ये तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को ताक पर रख दूं? झेंडे, किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश की है, उसे खराब करने की कोशिश की है। मैं चुप नहीं बैठ सकता। और हाँ, इस वक्त मैं सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, बल्कि गोपाल जी का होने वाला दामाद भी हूँ। और होने वाले दामाद होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि हर मुसीबत में मैं अपने परिवार के साथ खड़ा रहूं। अगर आज मैं डर के पीछे हट गया तो क्या कल उनकी आंखों में देख पाऊंगा? हम लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे, अनु पे इल्जाम लगा रहे होंगे। मैं यहाँ नहीं झेंडे। रिश्ता सिर्फ सुख में साथ देने से नहीं बनता, रिश्ता बनता है जब आप दुख में भी किसी का हाथ ना छोड़ो, चाहे सामने पूरी दुनिया क्यों ना खड़ी हो। पता है तेरी इन्हीं बातों की वजह से मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं तुझे अपना दोस्त कह सकूं। तू वहां जाएगा पर अकेला नहीं, अभी तेरे साथ चलूंगा। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया, फिर भी ये यहाँ सीधा आ रहा। हम सबको पता चल चुका है कि अन्नू का आर्या सर के साथ चक्कर चल रहा है। भाई हमने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता था,
लेकिन इस तरह लाज शर्म छोड़कर पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच देगा, ऐसा नहीं सोचा था गोपाल भैया। आपकी बेटी अन्नू एक नंबर की आवारा है, आवारा। एक दवा खा लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। रुक जाइए। खा लीजिए ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं और आगे सर ना बस चलते हुए जा रहे थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये सब हो जाएगा, सॉरी। देख अनु, मैं तुझे समझाता हूँ। अनु, तेरी और आर्या सर की शादी अभी तक तय भी नहीं हुई है, और ये सब तुझे पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे थे, किस किस को क्या क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे हम। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था ना। बताओ अनु, क्या जवाब देंगे हम। अनु को मत डांटिए गोपाल जी। गोपाल जी, जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। अनु ऑफिस से घर ही जा रही थी तो मैंने ही कहा उसे कि मैं साथ में चलता हूँ। आई एम सॉरी गोपाल जी, मुझे सब नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं आर्यवर्धन, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अनु का हाथ आपके हाथों में दिया है, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। पर आपको एक बात समझनी होगी, और वो ये है कि जिंदगी अकेले रहकर नहीं जी जा सकती। देखिए, हमें इसी मोहल्ले में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है। आर्या जी, आप बड़े हैं, आपकी दुनिया बड़ी है, सोसाइटी शायद आपके लिए उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती होगी, पर हमारे लिए ये मोहल्ला ही सब कुछ है। इन्हीं के साथ सुख दुख बांटना है, यही हमारी खुशियां बनती हैं, यही हमारा दुख बांटा जाता है। अगर यही लोग हमसे मुंह मोड़ लेंगे या फिर रोज हम पर उंगली उठाने लगेंगे तो जीना मुश्किल हो जाता है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद लोग क्या क्या सवाल कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो हमने जो भी सब कुछ सुना है, हम पर क्या बीती है, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे अनु की खुशी की चिंता है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि अनु जहां भी जाए वहां उसे इज्जत मिले। गोपाल जी, मैं आपकी कही हर बात से सहमत हूँ, पर अब गलती हो गई है तो बताइए इसे कैसे सुधारें। आपकी माँ हमसे पहले ही बात कर चुकी है, जल्द से जल्द ये शादी करनी होगी।
கந்தசாமி பெருமாள் கையில் வந்து கோவிலை கொண்டு வந்து இப்பொழுது சூரசம்மாள் நிகழ்ச்சிகளுக்காக முருகப்பெருமானுடன் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்கள். அற்புதமான ஒரு சூரசம்மாள் திருவிழா கோவிலுக்கு வேறு எங்குமே இப்படி நிகழாது. மற்ற எல்லா கோவிலும் வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் சூரசம்மாள் நிகழ்வு. இந்த சக்தி அவர்களும் போரிடுவதற்காக 1000 வெள்ளம் பூதகணங்களை அழைத்துக் கொண்டு நல வீரர்களை அழைத்துக் கொண்டு லட்சம் வீரர்களோடு போருக்கு வருகிறார். முருகப்பெருமானோட போருக்கு வர இந்த கடன்கள் எல்லாம் சமுத்திரத்தில் நடந்து வருகிறார். அப்படி நடந்து வரும்போது அதாவது நாராயணன் மகாவிஷ்ணுடைய பேர் வந்து நாராயணன். அடுத்ததாக
காவல்துறையினர் சார்பாக தொடர்ந்து மக்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். மக்கள் அனைவரும் கவனமாக பக்தியோடு இருந்து சிவசம்மானத்தை பார்த்தாலும் தங்கள் உடமைகள் மீது கவனமாக இருந்து பொருட்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும். முருகப்பெருமானுடைய மற்றாத நல்ல அறிவினையிடம் மாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இப்பொழுது நம் ஆணவ பலம் கூர்ந்து மாயா பலமாகிய தாரகாசுரன் என்றார் முருகப்பெருமான். அக்னிமுகாசுரன் பலத்தையும் வாழ்வதற்காக வீரவாகத்தேவர் எழுந்தவரை அக்னிமுகாசுரனை கைவசம் அதுவே இறங்கியிலிருந்து நீ செய்யறது தப்பு. நான் சமுத்திரத்தில் மீனா போய் உனக்கு பின்னாடி சுற்றுலாவை கலைவாரன்னு சொல்லிட்டு தற்போது அக்னிமுகாசுரன் அப்பாவுடைய வார்த்தைக்கு வந்து முருகப்பெருமானிடம் போர் செய்ய வந்துள்ளார். அவரை வீரராகத்தேவர் பானத்திலே அடிப்படையை வெற்றி செய்து முருகனுடைய திருவடியை கொண்டு வந்துள்ளார். தற்போது முருகப்பெருமானுடைய வீரராகிடம் சென்று அக்னிமுகத்திலே தலைவரை பக்தர்கள் தங்களுடைய உறவுகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் காவல்துறையின் சார்பாக மீண்டும் மீண்டும் மக்களுக்கு குழந்தைகளும் பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டு முருகப்பெருமானும் சூழலில் சமூகம் இந்த நிலையிலே தற்போது அக்னிமுக சிவபெருமான் கொடுத்த வரவேற்புரை ஆகிவிட்டது. அப்போ ஒருவேளை முருகனுக்கு தேவை கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு இப்போ சிவபக்தம் யோசிக்க ஆரம்பித்தார். யோசிக்கு என்ன பயன்? மறுபடியும் அவர் போருக்கு தன்னுடைய தந்தையை எழுப்புகிறார். சூரபக்தனுடைய தந்தை அதமுடி. அதமுடி என்றால் ஆட்டு முகம் கொண்ட தொல். அந்த தொழில் போருக்கு செல்கிறார். அதமுடியும் ஒரு பெண்ணை எப்படி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி முருகப்பெருமான் பார்த்தார். வீரராகத்தேவர் எடுத்து வைத்தார். இதனாலே அதமுடி கட்டுப்பாடு
மகன் பானுகோபன், இவர் பேர் பானுகோபன். இவர் குழந்தையா இருக்கும்போது இவனுக்கு கண்ணு போட்டுருந்தான். அதனால என்ன பண்ணா, யாரும் இந்த சூரியனை கூட்டு வந்து என் கட்டளை கட்டி போடும் அப்படின்னு சொல்லி சூரியனை கூட்டு வந்து என் கட்டளை போட்டாங்க. அது வரைக்கும் இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு சூரபத்திரம் தெரியல. வேற ஒரு சோழனுடைய தேவர்கள் வந்து சொல்றாங்க, ஒரு பையன் பார்த்தாங்க. அப்படின்னா இவனுக்கு பானுகோபன் பேர் வைக்கிறது சொன்னாராம். பானுன்னா சூரியன், கோபம்னா கோபித்தவன். சூரியனே கோபித்ததுனால ஒரு பேர் பானுகோபன் பேர். அப்படிப்பட்ட இந்த பானுகோபன் பேர் பல அஸ்திரங்கள் வாங்கினார். பிரம்மா கிட்ட பிரம்மாஸ்திரம், கிருஷ்ண அஸ்திரம் தயவு பண்ணி சிவபெருமான் கிட்ட தத்துவ அஸ்திரம். அப்படிப்பட்ட பெரிய போராளி, மிகப்பெரிய சூரன், சூரனுடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இந்த பானுகோபன் தான். சிவனாண்டவரோ இவ்வளோ பெரிய சூரன். வீரராக சூரன் தம் கையில் சூரியபெருமானிடம் சென்றார். மற்றவரோ வழிபட்டு வீரராக சூரன் ஆரோக்கியமே வருகிறார். யாரும் நிறைவேற்ற வேண்டாம். மற்றவர்கள் அவரவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும். மக்கள் வழிநடத்துகளோ இப்ப கோபத்தில் வந்து இந்த தெரு ஒழிக்கிறார். முருகப்பெருமானும் எழுந்திருக்கிறார். 6வது தேர்தல் தலைவாழ்வம் வந்து எல்லாரும் வழிநடத்தி கொள்ளுங்க. யாரும் வெளியே செய்யாம 6வது தேர்தல் முருகப்பெருமான் இப்போ எழுந்திருந்து கோபத்தில் தலைவாழ்வு உள்ளார். பெரிய சூழல் இப்படிப்பட்ட சூர சம்பாரத்துடைய முக்கியமான ஒரு நிகழ்வினை நாம் இருக்கிறோம். மக்கள் வழிவிட்டு சூரபக்தன் தன்னுடைய கடைசி ஒரு ஆட்டம் அதாவது முடிந்தவர்களும் போராடுவது போராடி பார்க்கிறோம். சூரபக்தன் தற்போது முன்னிடம் பாதுகாப்பு போயிட்டான மகனே பாதுகாப்பா நீயும் போயிட்டியா, நம்மளுடைய சூர வம்சமே போயிட்டான். சிவபெருமான் சக்தி வரலாறு எந்த சக்தியாலும் அறிவு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. முருகப்பெருமான் கோயில் கிடையாது. பெரிய குதிரை வாகனத்தில் எழுந்திருந்து அற்புதமான காட்சி நிறைவேறுகிறது. மக்கள் அனைவரும் தங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சரியம் என்று சொல்லக்கூடிய 6 சூழல்களாக ஆணவம், பெண்கள், மாயை ஆகிய மும்மலங்கள் நீங்கி பரிசுத்தம் அடையக்கூடிய அற்புதமான தருணம் இது. இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு முன்னப்பட்டால் சம்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.
வசைகள் அங்கெங்கே நின்று கூட்ட நெரிசல்கள் ஏற்படுகிறது.